मेरी YouTube की पहली पेमेंट आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि मुझे किस तरह से ये पेमेंट मिली और कितना मेरा YouTube में सफर रहा। तो पूरा इस वीडियो को देखना। अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक्चुअली आपको पता ही है कि इस YouTube की पहली पेमेंट लेने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा था। जो इस चैनल से पहले से जुड़ा हुआ है उसको तो पता था कि शुरुआत में मैंने ये चैनल बनाया गेमिंग का, फिर मैंने इसको चेंज किया व्लॉगिंग में, फिर उसके बाद मुझे दोनों में ही नहीं लगा कि नहीं कुछ ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद मैंने इसको एजुकेशनल चैनल बनाया। मैंने इसमें मैथ्स की वीडियोस बनाई जिसमें मैं सिखाता था क्वेश्चंस, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने काफ़ी कुछ किया और भी तरह तरह की चीज़ें ट्राई की। फाइनली जाके कुछ चीज़ें सबका मिक्सचर हो गया और कुछ ना कुछ वो हो ही गया, कैसे ना कैसे करके वो चैनल मोनेटाइज हो गया और फाइनली मैं बहुत खुश था उस टाइम पे। फिर उसके बाद हमें एक्चुअली एडसेंस और यूट्यूब को कनेक्ट करना पड़ता है अपने एडसेंस से। तो उसके लिए फिर हमारे जो यूट्यूब है वो एडसेंस पिन भेजता है हमारे एड्रेस पे। उस पिन को हमें फिर डालना होता है, तब जाके हमारा एड्रेस वेरीफाई होता है गूगल के थ्रू। तो वो पहला स्टेप होता है उसका। तो उससे हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया था। पर चैनल मोनेटाइज होना काफ़ी नहीं होता, मुझे लगा था वो बहुत होता है, लेकिन उसके बाद समझ आया एक्चुअली चैनल मोनेटाइज होना काफ़ी नहीं होता। उसके बाद भी हम किस तरह से वहाँ पे इनकम जनरेट करें, क्या अपना कंटेंट बनाए, ये सब डाउट आपको भी आते होंगे, मुझे भी यही आए थे। मतलब इतनी अर्निंग होती नहीं थी, लाइक ऐसा सोचो कि महीने की सिर्फ 200-300 इतने बस रुपीज़। तो आपको तो पता है कि YouTube अपनी पेमेंट रिलीज तभी करता है जब हमारे $100 कंप्लीट होते हैं। तो $100 कंप्लीट करने के लिए मुझे लगा था कि ये खुद होता रहेगा। मैं बीच में तो होप छोड़ दी थी, कभी कभी वीडियोस डालता था। लेकिन फिर चेंज हुआ अभी इसी साल 2026 में फरवरी में मुझे YouTube ने ये एफिलिएट लिंक का ऑप्शन दे दिया और एफिलिएट प्रोग्राम बोनस भी चलाए, जिससे मुझे अपने YouTube की डायरेक्शन पता लग गई कि अब मुझे आगे YouTube पे क्या करना चाहिए और किस में ज़्यादा ग्रोथ है। तो इस तरह से मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली आप भी ये सोचते होंगे कि हाँ, सबसे पहले तो YouTube पे आने का सवाल ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इसी डर के कारण आप अपनी आवाज़ या अपना चेहरा नहीं दिखा पाते और फिर आप AI वगैरह की वीडियो डालते हैं जिससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले तो आपको ये डर निकालना है अपने मन से कि लोग क्या सोचेंगे। उसके बाद जब आपका चलो सपोज ये डर हट गया, आप YouTube पे वीडियोस डालना शुरू कर भी गए, तो उसके बाद भी क्या होता है, आप एक वीडियो डालेंगे, बहुत मोटिवेशन हो गई कि आज तो मुझे एक वीडियो गई। फिर आप सोचेंगे वाह 50-100 व्यूज आ गए। लेकिन फिर जब आपकी 10वीं वीडियो आएगी, 10, अब दूसरी डालेंगे, तीसरी डालेंगे, 10th डालेंगे, फिर आप सोचेंगे नहीं इसमें कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। और काफ़ी लोग यहीं पे रुक जाते हैं। पर एक्चुअली यूट्यूब का वही होता है कि आपको बीच में रुकना नहीं होता, आपको समझना होता है कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं या जो आपकी ऑडियंस या वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्या देखना चाहती है वो। तो इस तरह से आपको कुछ सोचना पड़ेगा खुद से ही। जैसे मैंने भी काफ़ी चीज़ें सोची। मेरा मतलब अगर आप सोचेंगे तो मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया था 2020 में। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मुझे एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बनाऊं क्या। एक ही चैनल की मैंने काफ़ी बार कैटेगरी चेंज की, वो भी मेरी गलती थी। अगर मैं एक ही चैनल में मतलब स्टिक रहता ना उसी कैटेगरी में जो मैंने शुरू की थी, तो शायद मैं आज ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ होता, सब्सक्राइबर्स के साथ होता और कब का मोनेटाइज भी हो गया होता। मैं भी आप ही की तरह कंफ्यूज था, कभी चैनल चेंज करना, कभी कैटेगरी चेंज करना। मैं एक्चुअली चैनल में ही नाम चेंज कर देता था और फिर उसके बाद अगली कैटेगरी शुरू कर देता था। पर ये बहुत बड़ी गलतियां होती हैं, इनको अवॉइड करना होता है, अदरवाइज मेरा चैनल को मोनेटाइज होने में इतना टाइम नहीं लगता। तो अब बात करते हैं कि मोनेटाइज होने के बाद जो फर्स्ट पेमेंट $100 कंप्लीट हो गई, उसके बाद हमें क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले जैसे $100 कंप्लीट होते हैं तो हमें एडसेंस से पैसा रिलीज करने से पहले एडसेंस में पूछा जाता है कि आप यूएस टैक्स फॉर्म भरिए। तो वो काफ़ी 15-20 मिनट का तो होता है वो, तो उसमें काफ़ी सोच के भरना पड़ता है उसको। तो उस फॉर्म को भरने के बाद हमें
अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो आप देख लेंगे कि वो यूएस टैक्स फॉर्म क्या होता है यूट्यूब एडसेंस में। तो फिर उससे आप भर सकते हैं अगर आपको भी उसमें हेल्प चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको फिर उसके बाद गूगल जो आपके जितने भी आपके डॉलर्स बने होते हैं उनको रिलीज कर देता है, आपके बैंक अकाउंट में। फिर मेरा हुआ ये था कि मेरी जो इनकम बनी हुई थी वो 21 जुलाई को गूगल ने मैसेज किया कि हमने आपकी पेमेंट सेंड कर दी है, लेकिन 21 को मेरे अकाउंट में नहीं आई। फिर 22 को मुझे पीएनबी की तरफ से मैसेज आता है कि आपको गूगल की तरफ से अमाउंट रिसीव हुआ है आपके अकाउंट में। तो कुछ ई मैंडेट टाइप का कुछ मेल आई थी। तो फिर वहां पे लेकिन ऐसा था कि अगर आपके 10,000 यूएस डॉलर से ज्यादा है तब आपको मैंडेट देना जरूरी है, अदरवाइज आपको इस मेल को रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर 22 को पेमेंट नहीं आई, 23 को नहीं आई, 24 को नहीं आई। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने तो एक बार पीएनबी की कस्टमर केयर को भी कॉल किया, तो उन्होंने यही कहा कि आपको जो ब्रांच है वहां पे जाके पूछना पड़ेगा कि क्यों नहीं आई। और फिर 25 जुलाई को जैसे ही मैं उठा, मतलब सैटरडे को, तो शाम के टाइम मुझे मैसेज आता है पीएनबी की तरफ से कि आपकी जो यूट्यूब की पेमेंट थी वो रिसीव हो चुकी है और आपके अकाउंट में भी ट्रांसफर हो चुकी है, और मुझे मेरे अकाउंट में भी शो हो रही थी। तो मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी यूट्यूब की पहली इनकम थी। लाइक बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी मुझे कि फाइनली जो इतने साल अलग अलग कैटेगरीज चेंज करने के बाद भी चैनल मोनेटाइज हो गया। तो लाइक काफी खुश था मैं। अब मैं क्लियर हूं कि मुझे ये चैनल किस तरह से बनाना है। ये वीडियो तो सिर्फ ऐसे ही है कि आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप भी देख सकते हैं कि यूट्यूब पे एक्चुअली अगर आप काम करना शुरू करोगे ना तो आपको पेमेंट रिसीव होगी ही होगी। आप एक अच्छे यूट्यूबर बनेंगे ही बनेंगे, बस आपको रुकना नहीं है। 1 साल लगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितने मर्जी साल लगे, आपको रुकना नहीं है। आपको ऑब्जर्व करते जाना है कि आपकी क्या गलतियां हैं, आपको उनको इम्प्रूव करना है। लोगों से फीडबैक लेनी है कि आप क्या ठीक कर सकते हैं। बट अपनी कैटेगरी चेंज मत करना। कैटेगरी चेंज करने तो अलग चैनल से आप शुरुआत कर सकते हैं। ओके, तो अब मेन पार्ट कि मुझे YouTube से कितनी अर्निंग हुई है। मेरी पहली अर्निंग क्या है। वैसे तो आपको पता है कि जैसे $100 कंप्लीट होते हैं तो YouTube हमें जो है पेमेंट रिलीज कर देता है, लेकिन मुझे कितना रिसीव हुआ है तो यहाँ पे जो मैसेज है ना, ये देखिए, ये है पेमेंट रिसीव का मैसेज। तो इसमें लगभग 15,000 रुपीज मुझे फर्स्ट पेमेंट मिली है। अब काफी लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्या ये अब हर महीने मिलता रहेगा और सेम ही अमाउंट मिलेगा। नहीं, एक्चुअली हम यूट्यूब पे कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे अपना ही एक बिजनेस कर रहे हैं। तो ये इस तरह से है कि जैसे आपके बिजनेस में $100 या उससे ज्यादा का अमाउंट आ जाएगा 1 महीने के अंदर, तो 21 से 25 के बीच में हर मंथ पेमेंट रिलीज करते हैं। अगर आपके इस मंथ सपोज $100 नहीं बने तो इस मंथ आपको पेमेंट नहीं आएगी, पर वो फिर पैसा वैसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, वो अगले महीने के लिए काउंट होता रहेगा। और जैसे वो $100 कंप्लीट हो जाएंगे तो 21 से 25 के बीच में आपको पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। 1 महीने में $200-300 या सपोज $1,000-2,000 ही कर दिए तो आपको वो सारी ही पेमेंट 21 से 25 के बीच में आ जाएगी। अगर नहीं हुए, सपोज आपके $90 ही हुए 1 महीने में, तो वो $90 अगले महीने में काउंट हो जाएंगे। और सपोज अगले महीने फिर से $70 हो गए सपोज, तो आपको $160 अगले महीने डायरेक्ट दोनों कंबाइन करके मिल जाएंगे। तो इतना ही था। अब से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना यार, ऐसे हमें मोटिवेट करना, क्योंकि मैंने 2020 से 2026 हो गया, अब जाके चैनल मोनेटाइज हुआ। तो प्लीज यार आपका एक सब्सक्राइब जो फ्री में होता है हमारे इस चैनल को काफी आगे पहुंचा सकता है। थैंक यू।